अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अपने बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ फेसबुक का पेज आप चलाते हैं और इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि यार मैं ऑनलाइन फेसबुक के ऐड चलाऊंगा तो मेरी सेल्स बढ़ जाएंगी, मेरे लीड मैक्सिमम जनरेट होंगे या फिर आपका पेज ग्रो होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लेके चलने वाला हूँ कि आप कुछ भी नहीं जानते और आप फेसबुक पेज के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, और मैं उस पेज से ऑनवर्ड लेकर चलूँगा और एक ऐड रन करके आपको इस पूरी वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ताकि आप खुद अपने पेज, अपने बिजनेस के लिए ऐड रन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग खुद अपना ऐड रन करना चाहते हैं, कोई अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं, कोई अपने बिजनेस के लिए सेल्स जनरेट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल एक ले मैन की तरह जो कुछ भी नहीं जानता उसको मैं बिल्कुल सिरे से लेकर चलूँगा और एडवांस लेवल तक एक ऐड को जनरेट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी खुद से ऐड रन कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन आपको आइडिया होगा। अगर आप लोगों में से वो लोग जो कि एक्सपर्ट लेवल के ऊपर चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, फेसबुक एड्स रन करना चाह रहे हैं, तो ये शायद आपके लिए वीडियो नहीं है, ये बिगनर्स के लिए है। लेकिन अगर आप कुछ नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, इस पैटर्न को जो कि मैं समझाने वाला हूँ उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो यकीनन आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि अब आप लोगों को जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना सिरे से, ये आपने अपने माइंड में रखना है। आपकी एक फेसबुक प्रोफाइल होगी, उसके अंदर आपने अपना एक बिजनेस पेज बनाया होगा, ऐसे ही जैसे कि अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर देखें तो मेरी प्रोफाइल के अंदर पेजेस वाले सेक्शन में ये मेरा एक पेज है, मेरी कंपनी का पेज है। ठीक है, अब इस पेज के ऊपर आप नॉर्मल पोस्टिंग करते होंगे, वीडियोस अपलोड करते होंगे। अगर आप एक ई कॉमर्स या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या कोई लेडी हैं जो कि आप पर्स बेच रही हैं, कपड़े बेच रहे हैं, बेल्ट बेच रहे हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर पोस्टिंग करते होंगे। लेकिन आप ये समझते हैं कि यार इनमें से किसी भी एक पोस्ट को हम ऐड के तौर पे पब्लिश करें ताकि उस पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम लोग आए और यहाँ पर जो है वो आपको सेल जनरेट हो। तो सबसे पहले आपने एक पेज बनाना, एक पेज बनाकर उसका आपने लोगो सेट करना है, उसका ये कवर फ़ोटो बनाना है, उसके बाद कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन है, ईमेल, फ़ोन नंबर, कुछ मज़ीद डिटेल्स वो आपने ऐड कर लेनी है। करने के बाद कुछ पोस्ट करना है, कुछ पोस्ट करने के बाद आपने फिर ऐड की तरफ जाना है। अब आप ये समझें कि आपका पेज बिल्कुल रेडी है और अब आपने किसी भी सर्विस के लिए ऐड चलाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी ये मार्केटिंग एजेंसी है, तो मुझे क्या चाहिए, मैं अपना जो ऐड है वो बिजनेसेस को दिखाऊंगा कि मैं आपके बिजनेस के लिए ऐड रन कर सकता हूं और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकता हूं। आप ये एज्यूम कर लें। ठीक है, करने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्रिएट ऐड में चले जाना या ऐड मैनेजर में चले जाना। सबसे पहले आपने अगर ऐड मैनेजर नहीं बनाया तो आपने ऐड मैनेजर में जाना है, वरना क्रिएट ऐड के ऊपर जाकर भी आप अपने ऐड चला सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर देखिएगा ऐड मैनेजर, आप ऐड मैनेजर को क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐड मैनेजर के ऊपर लेकर जाएगा उस पेज के। अगर आपका ये ऐड मैनेजर बना है तो ठीक है, वरना फिर आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ ऐड मैनेजर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने ऐड चलाने होते हैं। अब आपने देखना है कि अगर आपका एक से ज़्यादा ऐड मैनेजर है तो यहाँ पर आप उसको मेक श्योर करें कि उसी ऐड अकाउंट को आप ओपन कर लें कि जिसके ऊपर आप एक्चुअल में ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने अपने उस पेज को किसी और ऐड अकाउंट के ऊपर कनेक्ट किया है तो मैं वहाँ पर आपको लेकर जाऊँगा। ये देखें राका लॉजिक्स और यहाँ पर ये वाला पेज है। ठीक है, अब ऐड अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में फ़र्क है। आपने सबसे पहले क्या करना है, बिजनेस सूट में जाना है। ठीक है, बिजनेस सूट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आपने ऐड कैसे चलाने हैं। ठीक है, business.facebook.com के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये बिजनेस सूट के ऊपर लेकर आएगा। ठीक है, ये देखें बिजनेस सूट, यहाँ पर जो है वो आपने अपना ऐड मैनेजर ओपन करना होता है। अब जब आप एक ऐड मैनेजर को ओपन करके देखें, मिसाल के ये मेरा एक ऐड मैनेजर है जो कि मैंने यहाँ पर खोला है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ऐड मैनेजर को ओपन किया है तो सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अपना बैंक कार्ड ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे, सेटिंग में आप चले गए, जाने के बाद नीचे आ जाएं, यहाँ पर देखें आपका बिलिंग एंड पेमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपने जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपकी ऑप्शन आ जाएंगी कि यार आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। ऐड पेमेंट मेथड करने के बाद आपके पास नया पे, इजी पैसा, जैज़ कैश, कोई बैंक का कार्ड जो भी है आपने उसको यहाँ पर चूज़ करना है।
सबसे पहले आपने यहाँ पर पाकिस्तान चूज़ करना है। यूएसडी करेंसी के अंदर आपने पीकेआर चूज़ करना है ताकि आप पीकेआर के अंदर अपनी स्पेंडिंग कर सकें, क्योंकि आप पाकिस्तान में चला रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपना कार्ड का नाम लिख लें, यहाँ कार्ड के नंबर जो एक्सपायरी है वो, CVV आप यहाँ पर ऐड कर लें। उसके बाद सेव करेंगे तो आपका ये कार्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा और अब आप ऐड चलाने के काबिल हैं, ठीक है। जब आप ये सारा काम करेंगे तो आपने वापस आना है, पीछे जाके आपने ऐड मैनेजर में जाना है, ठीक है। ऐड मैनेजर में आप यहाँ से भी जा सकते हैं, 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर लें, ये ऐड मैनेजर आपका आ गया, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपने ऐड चलाने होते हैं वो ऑप्शन आपकी आ चुकी है, राइट। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको नो थैंक्स कर दें। पहली कैंपेन आपने चलानी है, तो पहली कैंपेन को चलाने के लिए आपने क्रिएट का बटन ऐड करना है, ठीक है। क्रिएट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्रिएट का बटन क्लिक किया तो यहाँ पर देखें आपके पास ऑब्जेक्टिव आ गए, ठीक है। अब मेन जो वजह है ना वो ये है कि आपने इनमें से किसको चूज़ करना है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और सस्ते आएंगे, ठीक है। इनमें से हर एक का अपना एक मैकेनिज़्म है, अपना एक मतलब मकसद है, ठीक है। मिसाल के अवेयरनेस का अपना एक काम है कि जो आपके कारोबार को लोगों तक पहुंचाएगी और उनको बताएगी कि यार ये एक बिज़नेस है और ये सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है। जिस तरह एक आम दुकान जब खुलती है तो लोग क्या करते हैं, लाइटिंग लगा के, बाहर DJ लगा के या तो डिस्काउंट दे रही होती है या फिर लाइटिंग करके लोगों की नज़रें अपनी तरफ खींच रही होती है। सबको पता चलता है यार ये दूध वाला खुला हुआ है, ये फ़लाँ दुकान वाला खुला हुआ है, फ़लाँ जो भी सर्विस है, वो कहते हैं कि यार ये इसकी दुकान आज से खुल गई है, ठीक है। ट्रैफिक में ये होता है कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी और लैंडिंग पेज, किसी प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों को लेकर जाना चाहते हैं अपना ऐड दिखा के, ठीक है। एंगेजमेंट में क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्ट की है फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स, लाइक्स या शेयरिंग करवाना चाहते हैं, अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये वाला आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लीड्स में क्या होता है कि आप एक रियल एस्टेट बिजनेस हैं, ठीक है, आप प्रॉपर्टी सर्विस के ऊपर काम करते हैं, लोगों को मकान बेचते हैं, अच्छा कोई मार्केटिंग एजेंसी है, कोई सर्विस ऐसे सर्विस है कि जो कि ख़रीदी ना जा सकती हो, बल्कि आप उनसे डिस्कस करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको जो है वो फर्दर अपनी सर्विस को बेचना चाहें, तो सबसे पहले आपने लीड कैंपेन चलानी है। सबसे पहले क्या मतलब आपने इस कैंपेन के अंदर लीड्स की कैंपेन चलानी होती है, जिसमें आप लोगों के फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स, नाम ले लेते हैं, ठीक है। ऐप प्रमोशन में एप्लीकेशंस जो होती हैं वो उनकी प्रमोशन के लिए, सेल्स मतलब जो ई-कॉमर्स ब्रांड्स हैं, कोई प्रोडक्ट है वो बेचना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा जो है वो घर से कपड़े बेचते हैं जिनकी वेबसाइट है, स्टोर है, तो वो इसके ऊपर जो है वो कैंपेन चला सकते हैं। अभी हम फॉर एग्जांपल ये समझते हैं कि आपकी वेबसाइट है या नहीं है, बस आप ये समझते हैं कि यार मुझे अपने बिज़नेस को प्रमोट भी करना है और उसी के ऊपर ही हमने ये भी कोशिश करने की सेल्स जनरेट कर लें, तो आप क्या करें, या तो एंगेजमेंट कैंपेन चला सकते हैं, या फिर आप अवेयरनेस की कैंपेन चला सकते हैं, या एंगेजमेंट कैंपेन चला सकते हैं, ट्रैफिक भी चला सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक के अंदर अब यहाँ पर देखें जो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे ना, वहाँ पर राइट साइड के ऊपर आपको उसकी डिटेल्स आ रही हैं। जैसे कि अवेयरनेस के ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, स्टोर लोकेशन। ट्रैफिक के ऊपर हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज, इंस्टाग्राम को ग्रो करना है, ये मैसेंजर ऐप के ऊपर कोई मैसेज लेने हैं, और कॉल्स। इंगेजमेंट के ऊपर क्या होता है कि इंगेजमेंट के ऊपर आप मैक्सिमम किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट लाइक कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करवा सकते हैं, कोई एक्सटर्नल लिंक लगाकर आप वहाँ पर जो है वो अपनी सेल्स को जनरेट करवा सकते हैं, और कॉल्स। अब आपको पता चल गया, मैं आपको समझाने के लिए आज एक इंगेजमेंट कैंपेन चलाता हूँ। इंगेजमेंट कैंपेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप लोगों का जो है मैक्सिमम स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर कमेंट्स या लाइक्स भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्ट की है तो उसके ऊपर लाइक्स भी करवा सकते हैं, या आप अलग से मतलब फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट किए उससे हटकर आप एक नई वीडियो या इमेज बनाकर उससे भी अपने किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, अपने पेज को, प्रोफाइल को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट कैंपेन आज हम चलाते हैं, तो मैं आपको कैंपेन के अंदर जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है कन्फ्यूजन के अलावा, वो तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा, ताकि आप अगर आप बिल्कुल पहली बार कैंपेन चला रहे हैं तो तब ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। अभी देखें, जब मैंने एक ऑब्जेक्टिव को चूज़ किया है तो यहाँ पर इसलिए मुझे कहता है कि टेलर्ड मैसेज कैंपेन या मैनुअल कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कोशिश ये करना है कि कभी भी अपने जो स्टेयरिंग को, अपना हैंडल को फेसबुक के हवाले नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका बिज़नेस आप खुद बहुत अच्छे वे में जानते हैं।
तो आपने खुद ही लोगों को चूज़ करना है, आपने खुद ही इस ऐड को सेटअप करना है, कैसे लोगों को दिखाना है, किस उम्र के लोगों को दिखाना है, आपने यहाँ से क्या सेल जनरेट करनी है, मैसेजेस लेने हैं। ये सारी चीज़ें जब आप मेक श्योर करेंगे तो आपकी कैंपेन के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वरना आप यहाँ पर ये जो फेसबुक के हैंड ओवर करेंगे ना अपने कैंपेन को, तो इसका नुकसान ये होगा कि वो अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से दूसरे जो बिजनेसेस आप जैसे बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं उसी के रिजल्ट्स को एज्यूम करके वो आपके एड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो मतलब आपने तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना है, तो मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन को चूज़ करके कंटिन्यू करें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें यहाँ पर अब 3 चीज़ें आ गई हैं। 3 चीज़ों के अंदर आपने अपनी कैंपेन सेटअप करना होता है। एक है कैंपेन लेवल सबसे ऊपर, दूसरा है एंगेजमेंट में जो एड सेट लेवल होता है, तीसरा हमारे पास ऐड लेवल होता है। ये 3 ऐसे सिलसिले हैं कि जिसके कॉम्बिनेशन से आप एक प्रॉपर कैंपेन को चलाते हैं। अब इन तीनों में से जो सबसे अहम बात ये है ना, वो ऐड सेट है। ऐड सेट के ऊपर जितनी कमांड आपकी होगी, जितना कंट्रोल होगा, जितना स्ट्रेटजी लेकर आप इसको जो है वो रन करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ऐड के अंदर आप अपनी वीडियो या इमेज को लगाते हैं और ऐड कॉपीज़ को लगाते हैं, ठीक है, मतलब कैप्शंस को, ठीक है। इसके बाकी तमाम जो काम है वो आपका ऐड सेट में होता है, जिसके अंदर आप अपने ऑडियंस को, कन्वर्जन गोल को, प्लेसमेंट को, आप बजट को, मतलब हर चीज़ को ऐड सेट के अंदर यहाँ पर चूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर इस कैंपेन का नाम देना होता है, ऐसा नाम कि जिससे आपको पता चले, क्योंकि आपने एक कैंपेन चलानी नहीं होगी, बाद में और भी हज़ारों कैंपेन चलानी होगी अगर आप एक बहुत अच्छे बिजनेस के लिए चल रहे हैं, ठीक है, या सैकड़ों आप कैंपेन चलाएंगे। तो आपने मतलब इस तरह नाम रखना है कि जिससे अगर साल के बाद भी अगर आप इस कैंपेन की तरफ आ जाएं किसी और मकसद के लिए, कस्टम ऑडियंस के लिए, दोबारा से रीटारगेटिंग के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए, इसके रिजल्ट्स को देखने के लिए, तो आपने यहाँ पर जो है वो नाम ऐसा लिखें कि आपको साल के बाद भी पता चले कि ये वो कैंपेन है जो आपने इस दौर में ऐसे ऐसे इस मकसद के लिए चलाई थी, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है, तो यहाँ पर स्पेशल ऐड कैटेगरी, ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरी के ऊपर जो है वो आप बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, जो कैटेगरीज होती हैं यहाँ पर ना आप मतलब जिस किस्म की कैंपेन आप चलाते हैं उसको यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन देनी होती है। मिसाल आप हाउसिंग के ऊपर कोई ऐड चला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चला रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर चला रहे हैं, या फिर आप कोई सोशल इश्यूज़ या इलेक्शन के ऊपर चला रहे हैं, तो आपने सबसे पहले आपने डिक्लेरेशन देनी होती है। अच्छा, इन पहले वाले जो 3 हैं ना, इनको आप डिक्लेयर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। जैसे एम्प्लॉयमेंट जॉब्स के लिए कोई आपने करना है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए, या फिर किसी रियल एस्टेट के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर होम इंश्योरेंस के ऊपर, मॉर्टगेज लोन्स के ऊपर, इनको आपने अगर चूज़ नहीं भी किया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप सोशल इश्यूज़ के ऊपर कोई इलेक्शन या पॉलिटिकल आप कैंपेन चला रहे हैं और आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पर आपके इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसके ऊपर आपने यहाँ पर डिक्लेयर करना है, वरना इसके अलावा आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया था ये। अब हम आते हैं जी यहाँ से नेक्स्ट करके दूसरे लेवल के ऊपर, जो कि है हमारा ऐड सेट, ठीक है। अब ऐड सेट के अंदर क्या करेंगे कि ऐड सेट के ऊपर सबसे पहले हमारा कन्वर्जन गोल, मतलब कि हमने इस कैंपेन से क्या गोल अचीव करना है, क्या हमने जो ऐड देखेगा वो उस बंदे को हमने वेबसाइट के ऊपर लेकर जाना है, उसी ऐड के ऊपर ही उसको स्टे करवाना है, जब वो ऐड देखे तो नीचे व्हाट्सएप का बटन देना है, कोई एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन करवानी है, मैसेंजर के ऊपर मैसेज करवाना है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करवाना है, ये सारी चीज़ें हमने कन्वर्जन लोकेशन के ऊपर मेक श्योर करना होता है। अब इस चीज़ को जब तक हम सही तरह आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और उसको चूज़ नहीं करेंगे, जिस मकसद के लिए हमने अपना ऐड क्रिएट किया है, तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको सोच समझ के आपने चूज़ करना है। अब ये देखें, ये है मैसेजिंग ऐप के ऊपर, मतलब ये हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर किसी के ऊपर भी मैसेज की ऑप्शन देगा, ठीक है, ऐड के नीचे। लेकिन हम इसको एडिट करेंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। वो क्या है, ये हमारे ऐड को देख के कॉल कर सकता है, किसी वेबसाइट के ऊपर हम लेके जा सकते हैं, ये हमारा कोई स्टोर भी हो सकता है, कोई बिज़नेस की वेबसाइट भी हो सकती है, जैसे मेरी बिज़नेस की वेबसाइट है rakalogics.com, मैं उसके ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। कोई स्पेसिफिक लैंडिंग पेज है तो ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो है उसके ऊपर मैं लेके जा सकता हूँ। क्लिक करूँगा तो नीचे वेबसाइट का लिंक वो ऐड करने का कहेगा। कोई एप्लीकेशन उसके ऊपर लेके जा सकता हूँ। फेसबुक पेज, मतलब कि मैं अगर किसी पेज को ग्रो करना चाहता हूँ तो उसको भी चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर पेज लाइक्स जो होता है ना, आप अपने पेज के लाइक्स को बढ़ाना चाहते हैं तो ये यहाँ पर होता है। देखें ना, आपने इसको चूज़ किया तो परफॉर्मेंस गोल ऑटोमेटिकली ये पेज लाइक्स की ऑप्शन आ गई, मतलब आपके पोस्ट के नीचे लाइक का बटन आ जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का करेंगे तो परफॉर्मेंस गोल चेंज हो जाएगा। देखें परफॉर्मेंस गोल्स के अंदर ये चेंज हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ
कि मैं वेबसाइट के ऊपर लेकर जाऊं, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका कोई स्टोर होगा या कोई वेबसाइट होगी तो उनकी हेल्प होगी, वरना फिर आप लोग सिंपली क्या करें, मैसेजिंग ऐप के ऊपर लेकर जाएं और आप उनको यहाँ से जो है वो कोई भी एक मैसेंजर या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप को चूज़ कर लें, ठीक है। चूज़ करने के बाद आप उनको मैसेज करवाएं, मतलब जो भी लोग आपके उस वीडियो या ऐड को देखेंगे आपको नीचे से मैसेज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए वेबसाइट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। वेबसाइट में आपने क्या करवाना है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन लेनी है, लैंडिंग पेज व्यूज़ लेने हैं, नंबर ऑफ़ लिंक क्लिक्स लेने हैं, डेली रीच या फिर नंबर ऑफ़ इंप्रेशन। आप ये जो है ना परफॉर्मेंस गोल, इसका भी आपको सही तरह समझना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप इसको सही तरह नहीं समझेंगे फिर से आपकी कैंपेन सही तरह वर्क नहीं करेगी और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हाँ जी, तो अब एक एक करके इसको समझते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स क्या होते हैं कि आप जहाँ पर भी, मिसाल के तौर पर अगर आपने व्हाट्सएप की ऑप्शन दी है तो वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करके आपसे बात करेगा, अगर उसने बात कर ली है तो कन्वर्जन। अगर आपने इसको वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट किया है तो ये वेबसाइट के ऊपर जाकर आपसे कोशिश करेंगे कांटेक्ट करें, तो ऐसे लोगों को आप इस तरह एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये वाली ऑप्शन आप चूज़ करवा सकते हैं। अच्छा, इनके नीचे ना उन्होंने डिटेल्स भी दी हुई, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर लेकर जाने के बाद कोई एक्शन ले, ठीक है। दूसरा गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, मतलब आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया, आपने लिंक लगाया था, क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर चला गया और आपके वेबसाइट के ऊपर इसने विजिट किया, तब ये एक पेज व्यू काउंट करेगा, पैसे काटेगा। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू व्यू द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस लाइक, मतलब वो देखेगा, ऊपर वाले में क्या है, देख के अगला कदम उठाएगा, ठीक है, ऐसे लोगों को वो दिखाएगा। उसके बाद लिंक क्लिक्स, मतलब जिसने ऐड के ऊपर सिंपल क्लिक किया है ना, सिर्फ उनको ये अपना ऐड दिखाएगा। मतलब क्लिक करने के बाद वो पेज वेबसाइट के ऊपर जाए ना जाए, कोई एक्शन परफॉर्म करे ना करे, वो डिपेंड करता है, लेकिन क्लिक के ऊपर आपको ये चार्ज करेगा। डेली रीच का मतलब क्या होता है कि हर नए लोगों को आपका ऐड दिखाएगा, ठीक है। इंप्रेशन क्या होता है, जितना नए लोगों को ये दिखाएगा ऐड वो तो ठीक है, लेकिन उनको बार बार अपना ऐड दिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर कोशिश ये किया करें, अगर कोई आपका स्टोर है तो कन्वर्जन का चूज़ कर लें, अगर आप सिर्फ अपना पेज दिखाना चाहते हैं तो वो आगे जो है वो सिंपल लैंडिंग पेज व्यू ले लें, ठीक है, कन्वर्जन अच्छा होगा। उसके बाद डाटा सेट जो आपने बनाया है ये पिक्सल की बात होती है, ठीक है, क्योंकि ये इंगेजमेंट कैंपेन चला रहा हूँ तो इसमें पिक्सल का इतना कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इसको एक डाटा सेट दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं क्रिएटिव, डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव में ये होता है कि हम मल्टीपल इमेजेस इसको देते हैं और मल्टीपल ऐड कॉपीज़ देते हैं, फिर फेसबुक अपने हिसाब से जो इमेज जिस ऐड कॉपी के साथ रिलेट करता है उसको ये शो करवाता है, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देता है। तो इसमें तब आपने यूज़ करना जब आपको आ जाए, आप एक्सपीरियंस हो, फिलहाल आपने इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। मिनिमम बजट आप 500 से शुरू कर लें या 300 से शुरू कर लें, डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आप ये डेट्स हैं, एंड डेट रखना है रखें, नहीं रखना आप खुद अपने हिसाब से कैंपेन को रोक सकते हैं 2, 3, 4 दिन के बाद, ठीक है। उसके बाद बजट स्केजुलिंग ना रहना था अभी, चूँकि नए नए आप ऐड चला रहे हैं। लोकेशन, आपने अपने पेज को कहाँ ग्रो करना है, अगर आप पेज को ग्रो कर रहे हैं, अगर आपने पेज के ऊपर अगर आपने अपने ऐड में कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं तो आपने उसको लाहौर में बेचना है, पिंडी में, चकवाल में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, गुजरात में, कराची में, हैदराबाद में, वो सिटी आपने यहाँ से चूज़ करना है तो वो आ जाएगा और यहाँ से आपने उसको ओके करना। जैसे कि कराची है, ठीक है, यहाँ पर कराची सिंध सिटी और यहाँ पर चूज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ऑडियंस, ओरिजिनल ऑडियंस, मतलब आपने इसको एडवांटेज प्लस में नहीं छोड़ना, आपने खुद से कोई ऐसी आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है कि जो आपको फ़ायदा दे। मिसाल के तौर पे आप एक मेडिसिन के ऊपर काम करें या रियल एस्टेट के ऊपर, तो रियल एस्टेट के ऊपर हिसाब से आपने टारगेटिंग करनी है। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपने लोकेशन चूज़ किया, उसके बाद किस उम्र के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कम से कम उम्र आपने यहाँ से रखनी है, मिसाल के तौर पर आपका जो ऐड है वो 20-24 साल से शुरू हो जाए और यहाँ से 60 साल तक नज़र आना चाहिए, तो आप इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। जेंडर्स में आपने मेंस को दिखाना है, वुमेन को दिखाना है या दोनों को दिखाना है ये। उसके बाद यहाँ पर आपने टारगेटिंग करनी है। अब इस टारगेटिंग के अंदर भी ना आपने सोच समझ के करनी है, ठीक है। जब तक आप सोच समझ के नहीं करेंगे तो आप कभी भी इसको जो है वो सही तरह टारगेट नहीं कर पाएंगे। असल गेम ये है कि आपने अपने ऐड को किन लोगों को दिखाना है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप लेडीज़ बैग बेच रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बैग सर्च करेंगे, तो देखिए जिनका बैग्स के ऊपर इंटरेस्ट है उनको आप, ये देखिए इंटरेस्ट, ठीक है। अब नीचे जाएंगे तो हो सकता है कि इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ हो, ये देखें मिसाल के तौर पे
बैगेज हैंडल, जॉब टाइटल, आपने बैग समझ लिया तो आगे वो भी है, तो पूरा नहीं पढ़ा आपने, बैग इसको चूज़ किया तो आपकी जो टारगेटिंग है वो गलत हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह आपने हर एक चीज़ को देखना है। अब देखें, ब्राउज में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपके डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है। अब मिसाल के तौर पे मैं इंटरेस्ट में जाता हूँ और यहाँ पर अब बिजनेस एंड इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग के ऊपर जाता हूँ, तो जिसके ऊपर मैं अपना ये कर्सर लेकर जाऊँगा ना, तो उसकी डिटेल आपके लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। ये देखें, मिसाल के तौर पे आप एक मार्केटिंग एजेंसी है और एडवर्टाइजिंग का इंटरेस्ट आप यहाँ पर चूज़ करना चाह रहे हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं, ओवर करेंगे तो ये देखें राइट साइड के ऊपर इसकी साइजिंग आ गई। ठीक है, सबसे पहले इसका साइज़, फिर इंटरेस्ट, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के अंदर एडवर्टाइजिंग, फिर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नीचे क्या लिखा, द साइज ऑफ द ऑडियंस फॉर यू सिलेक्टेड इंटरेस्ट इज नाउ शोइंग एज अ रेंज, दिस नंबर में चेंज ओवर टाइम। ठीक है, मतलब कि हर एक की डिटेल आपके पास राइट पे आएगी, पढ़ के आपने उसको चूज़ करना है तो आपको समझ आ जाएगी कि यार आप सही टारगेटिंग कर रहे हैं। लैंग्वेज को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप फेसबुक के ऊपर अगर आपने अपना ऐड दिखाना है तो फेसबुक के ऊपर आप चूज़ कर लें, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाना है इंस्टाग्राम चूज़ कर लें, मैसेंजर के ऊपर दिखाना है वो भी चूज़ कर लें, ऑडियंस नेटवर्क एक और नेटवर्क है फेसबुक का, आप वहाँ दिखाना चाहते हैं वहाँ दिखाएं। अब ऑटोमेटिक करना है या मैनुअल करना है ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि आप नए नए हैं तो आपको नहीं पता कि फेसबुक के ऊपर दिखाया जाए, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाया जाए, मैसेंजर के ऊपर या ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर। तो शुरू में आपने क्या करना है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट करना है, क्योंकि फेसबुक को पता है कि उसने आपके ऐड को बेहतर तरीके से कहाँ कहाँ डिलीवर करना है। ठीक है, अब इसके अंदर वो अपनी मर्ज़ी से फेसबुक की मेन फीड के अंदर भी शो कर सकता है, स्टोरीज़ के अंदर भी, रील्स के अंदर भी, साइड बार के अंदर भी, अच्छा जो मेन मार्केट प्लेस है वहाँ पे भी शो कर सकता है। ठीक है, एक्सप्लोर पेज के ऊपर भी कर सकता है, इसी तरह इंस्टाग्राम के इन्हीं पेजेस के ऊपर। ठीक है, उसको पता है, फिलहाल आपको नहीं पता। जैसे जैसे आप अपने ऐड को चलाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने फिक्स की हैं ऐड सेट में। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो अब हम जाएंगे एड्स के अंदर। ऐड के अंदर मेक श्योर कि आपका जो एक वीडियो है या इमेज है वो सही तरह डिज़ाइन हुआ हो। ठीक है, उसके बाद ये पेजेस जो हैं वो आपके वही नज़र आ रहे हो इंस्टाग्राम और फेसबुक जो कि आप जहाँ पर ऐड रन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐड सेटअप के अंदर आप एक नई इमेज को यहाँ पर ऐड करके भी ऐड रन कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब ये है कि आपने कोई पुरानी पोस्ट फेसबुक के ऊपर की है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट ऐड का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल नई एक वीडियो या कोई इमेज बनाकर आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो लाइक्स कमेंट्स हैं ना उस पोस्ट के ऊपर वो बाद में भी रहते हैं आपके पेज के ऊपर जो इस ऐड के ऊपर आएंगे। लेकिन क्रिएट ऐड करेंगे तो जब तक ये ऐड चल रहा है वो लोगों को नज़र आएगा, जब तक नहीं चल रहा तो उसके ऊपर लाइक्स हों, कमेंट्स हों, जो भी हो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे जब ये ऐड ख़त्म होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज़ किया क्रिएट ऐड और नीचे आके मैंने फॉर्मेट क्या किया, सिंगल इमेज। क्रोजर में क्या होता है कि वो 2-3 स्वाइप्स आते हैं, मतलब 4-5 इमेजेस आप दिखाते हैं तो उसको उस हिसाब से मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल इमेज किया या वीडियो किया तो यहाँ पर देखें वो कहता है कि यार इमेज या वीडियो आप अपलोड करो। तो यहाँ पर मैं वीडियो करना है तो वीडियो मैं चूज़ करूँगा, इमेज है तो इमेज चूज़ करूँगा। तो फिलहाल मैं वीडियो पे चला जाता हूँ। ठीक है, वीडियो पे जाने के बाद सबसे पहले ये कहता है कि यार ये अपना URL दे दो, इसको फ़िलहाल छोड़ दो, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट इसको भी नेक्स्ट कर दो। और उसके बाद यहाँ पर आपकी ये वीडियोज़ होंगी। अगर आपने अभी इसके अंदर अपलोड नहीं की और आपके सिस्टम में वो इमेज या वीडियो मौजूद है तो यहाँ से अपलोड करके सिस्टम से इसमें अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपलोड कर लिया तो इसको यहाँ से चूज़ करके नेक्स्ट कर दें। वर्टिकल साइज़ के अंदर ये मेरा जो है वो वीडियो आ गई है और यहाँ पर आपने कोशिश ये करना है कि आपने अपने ऐड के 3 साइज़ बनाने हैं। आपने साइज़ बनाना है 1000 इंटू 1080 विड्थ होगी और 1920 हाइट होगी। इसके अंदर 1080 इंटू 1080 1:1 और इसके अंदर क्या होगा जो इसकी विड्थ होगी वो 1920 होगी और हाइट 1080 होगी। ठीक है, उसके बाद मेक श्योर करें और हर साइज़ को सेट करने के बाद नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि इसको आप चेंज करना चाहते हैं करें, नहीं तो आप इसको डन करके अगले पोर्शन के ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर आपका ऐड नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब लोगों को आपका ऐड इस तरह नज़र आएगा। अभी फेसबुक की जो फीड है वो यहाँ पर आपको नज़र आई है, लेकिन प्रॉपरली हमने जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो हमने ऐड नहीं किया, अभी आ जाता है। अब यहाँ पर हमने क्रिएटिव तो ऐड कर लिया, अब हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और उसके बाद प्राइमरी हेडलाइन ऐड करना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। मतलब प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। प्राइमरी टेक्स्ट आपका इस इमेज के ऊपर आ जाएगा, जो कैप्शन हम लगाते हैं, जो हेडलाइन है वो नीचे आ जाएगा और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके नीचे आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, तो इसको लिखने के लिए आपने ChatGPT, DeepSeek या फिर आपने ग्रेविटी राइट के ऊपर जाकर आप अपना जो बिज़नेस है, जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसकी तफसील लिखें और उसको बताएं कि मुझे ये प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है और हेडलाइन लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है फेसबुक ऐड के लिए। ठीक है, आपने जो तफसील दी है उसके हिसाब से, तो आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिख कर देगा, तो आपने उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखना है, उसके बाद हेडलाइन को यहाँ लिखना है और डिस्क्रिप्शन को यहाँ लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपका ये सेट हो जाएगा। और उसके बाद कॉल टू एक्शन के अंदर आपने क्या करना है, अगर कोई स्टोर है तो आप ऑर्डर नाउ कर दें। मैं इसको गेट कोड करूँगा ताकि हम इसको बाद में फिक्स कर सकें, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL देंगे, अपने स्टोर का URL देंगे। 2 URL के ऑप्शन हैं। आप सबसे पहले जहाँ पर लोगों को लेकर जाना चाह रहे हैं ना, आप उसको यहाँ पर लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने rakalogics.com/पोर्टफोलियो के ऊपर लेकर जाना चाह रहा हूँ ताकि लोग मेरी पोर्टफोलियो देखें। जो नीचे ये देखें, यहाँ पर अब आ गया 20% डिस्काउंट मैंने लिखा था ऊपर हेडलाइन। ठीक है, ये देखें 20% डिस्काउंट हेडलाइन वो यहाँ पर आ गया। 4.9 रेटिंग वो इसके नीचे आ गया। ऊपर जो प्राइमरी टेक्स्ट मैंने लिखा था वो इसके ऊपर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ नीचे यहाँ पर अब ये गेट कोड मैंने लिखा ना, जो ये कॉल टू एक्शन होता है, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। ये जो हमने कॉल टू एक्शन लगाया ना, ये गेट कोड, वो ये यहाँ पर आ गया। इसको क्लिक करेंगे तो लोग जाएंगे इस लिंक के ऊपर rakalogics.com/पोर्टफोलियो। अब वो कहता है कि एक और लिंक नीचे दो, तो वो आप अपनी वेबसाइट का ओरिजिनल दे सकते हैं ताकि वो यहाँ पर ऊपर नज़र आ जाए। ठीक है, ये देखें rakalogics.com ये आ गया। जो ये वाला है वो इस बटन के ऊपर लिंक हो गया। ठीक है, तो ये देखें आपके पास डिफरेंट जो इसके व्यूज़ होंगे, स्टोरीज़, फीड्स, मार्केट प्लेस और डिफरेंट जगहों पे जो है आपका ये ऐड नज़र आएगा। देखें ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो है वो आप नीचे नन कर दें। नन करने के बाद आपका ये ऐड बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्टिव आप चूज़ करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड सेट में जाना है। ऐड सेट में जाने के बाद आपने जो कन्वर्जन लोकेशन है उसको आपने यहाँ से मैसेजिंग ऐप करना है। ठीक है, मैसेजिंग ऐप जैसे ही करेंगे तो नीचे देखें आपने वो मैसेजिंग ऐप चूज़ करना है। ठीक है, ये आपके मैसेजेस आ गए। आपका व्हाट्सएप कनेक्ट होना चाहिए, इंस्टाग्राम कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जब आप लास्ट में आएंगे ना ऐड के अंदर, तो अब यहाँ पर आपसे वो वेबसाइट का लिंक नहीं पूछेगा, बल्कि वो पूछेगा कि यार आपका जो कॉल टू एक्शन है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने कोई एक ऐड बनाया है और उसके बाद कॉल टू एक्शन करेगा, तो यहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन होगा वो व्हाट्सएप होगा। ठीक है, इसीलिए देखें ये इसने व्हाट्सएप के मैसेज के लिए यहाँ पर डिज़ाइन बना दिया है। तो इस तरह आप अपने फर्स्ट कैंपेन को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए चला सकते हैं। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मैंने 3 घंटे की एक प्रॉपर जो वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देखें। उसके अंदर मैंने डिफरेंट बिजनेसेस के ऊपर ऐड कैसे चलाते हैं प्रैक्टिकली सिखाया है, और यकीनन आप वो देखेंगे ना इस वीडियो के बाद तो हर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। और फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर किसी जगह पे आपको नज़र आ जाएगा, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे वहाँ भी नज़र आ जाएगा व्हाट्सएप का नंबर, डिस्क्रिप्शन में भी कहीं आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगी, वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन रेज करें, मेरी टीम या मैं आपको वो तमाम कन्फ्यूजन दूर करेंगे। आई होप कि आपको 2025 में फर्स्ट टाइम ऐड कैसे रन करना है, या फिर अगर आप पहले ऐड चला रहे थे तो कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को ज़रूर मिली होंगी, तो अब क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।